नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और हाँ, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मुझे हेल्प मिल सके। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। 1-2 घंटे में ही सब छोले भटूरे का आनंद लेकर वापस आ चुके थे। लौटते समय रोशन ने भाई के लिए भी सब पैक करा लिया। सबको घर पर छोड़कर रणवीर फिर थोड़ी देर में बाहर निकल गया। सोनल दोपहर का लंच बनाकर इंतज़ार कर रही थी, पर रणवीर का तो कोई पता नहीं था। गुस्से से सोनल ने भी फ़ोन करके पता करने की कोई कोशिश नहीं की। आज उसका मूड बहुत उखड़ा हुआ था। उसने सोचा था आज लंच करने के बाद वो रणवीर के साथ जाकर महीने का राशन ले आएगी। इसी बहाने थोड़ी देर दोनों साथ में बाहर घूम आएंगे। बाकी दिनों तो रणवीर जो सुबह से ऑफिस जाता तो फिर शाम को ही आता, इसलिए सोनल सोचती थी कि छुट्टी वाले दिन रणवीर फैमिली को समय दे। शाम के 6 बज गए थे और टाइम बीतने की साथ साथ सोनल का पारा भी चढ़ता जा रहा था। तभी रणवीर का कॉल आया। हेलो। हाँ सुनो ना, मैं कह रहा था कि तुम भी तैयार होकर कैब लेकर क्लब आ जाओ ना, हम सब यहीं हैं। बड़ी जल्दी मेरी याद आ गई। और ये हम सब से क्या मतलब है, सोनल ने चिढ़ते हुए कहा। अरे वो मैं आज राजेश से मिलने आ गया था, तो उसकी वाइफ को आज बाहर खाने का मन था, तो मैं सबको लेकर यहीं क्लब आ गया। तुम भी जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, आज डिनर यहीं करेंगे। रुद्र को कह दो कैब बुक कर देगा तुम्हारे लिए। मैं कहीं नहीं जा रही। जिसे बाहर डिनर का शौक़ है उसे ही खिलाओ। मैंने खाना बना रखा है और वही खाऊंगी। गुस्से से सोनल ने फ़ोन कट कर दिया। रणवीर ने दोबारा कॉल लगाया तो सोनल ने गुस्से से कह दिया, मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत करो। जब कह दिया मैं नहीं आऊँगी तो नहीं आऊँगी। तुम अपना डिनर एंजॉय करो। और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। लगता है भाभी जी नाराज़ हो गई। राजेश ने चुटकी ली रणवीर की। अरे कुछ नहीं हुआ, आप लोग डिनर एंजॉय करो। बोलो क्या ऑर्डर करूं? पहले एक एक ड्रिंक मंगवा लेते हैं, उसके बाद डिनर करते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना? सबसे पूछकर रणवीर ने ऑर्डर कर दिया। रणवीर भाई, आज हमारी वजह से भाभी भी नाराज़ हो गई। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। चलिए वापस चलते हैं। रणवीर की वाइफ ने अपने कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए कहा, जो कि वेटर अभी थोड़ी देर पहले ही टेबल पर सर्व कर गया था। अरे छोड़ो ना, उसका तो चलता रहता है, मैं मना लूँगा। रणवीर ने भी बेफिक्री से अब अपनी ग्लास उठाई और राजेश के ग्लास से अपनी ग्लास टकरा कर चेस किया। मम्मा, जब पापा बाहर डिनर कर रहे हैं तो हमें भी पिज़्ज़ा खाना है। रोशन भी मचल गया। हाँ मम्मा, मुझे भी चिकन मोमोज खाने हैं। रुद्र ने भी सुर में सुर मिलाया। तो जाओ खा लो, कर लो ऑर्डर। मैं ही पागल हूँ जो खाना बनाती हूँ, सबका जो दिल करे वो करो। झुंझलाती हुई सोनल रसोई में बाहर आ गई। उसका दिल चाह रहा था सारा खाना उठाकर डस्टबिन में डाल दे, पर अन्न का अपमान नहीं कर सकती थी। उसने अपनी थाली लगाई और बाकी बचा हुआ खाना समेटकर फ्रिज में रख दिया। ऐसे आज उसके साथ पहली बार नहीं हुआ था। रणवीर का हमेशा से ऐसा ही था। अचानक से कभी भी कहीं भी कुछ भी प्लान कर लेता था। देर रात रणवीर वापस लौटता तो सोनल चुपचाप दरवाज़ा खोल बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। रणवीर भी समझ रहा था कि माहौल अभी भी गर्म है, तो वो भी बिना कुछ बोले कपड़े बदलकर अपनी जगह लेट गया। पर उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर करवट बदलता रहा। नींद तो सोनल की आंखों में भी नहीं थी, पर वो भी चुपचाप आंखें मूंदे पड़ी। आखिर जब रणवीर से नहीं रहा गया तो उसने सोनल की तरफ करवट ली। सोनल की पीठ उसकी तरफ थी।
उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके कमर पर रखा। पहले तो सोनल ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो सोने का नाटक करती रही। रणवीर भी जानता था कि वो सोई नहीं है। दरअसल दोनों को एक दूसरे के बाहों के बिना नींद नहीं आती थी। जब तक सोनल रणवीर के सीने से नहीं लग जाती, उसे चैन की नींद नहीं आती। सोनल भी ये बात अच्छे से जानती थी, पर आज प्यार पर गुस्सा हावी था, इसलिए उसने भी मुंह फेर रखा था। सो गई क्या? रणवीर ने पूछा, पर सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया। अब छोड़ो भी, इतना भी क्या गुस्सा। आओ इधर, तुम्हें मालूम है ना मुझे ऐसी नींद नहीं आती। रणवीर सोनल के पास खिसक आया, पर अब सोनल से बर्दाश्त नहीं हुआ। सुबह से मन में भरा गुस्सा आखिर फूट ही पड़ा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका चैनल सब्सक्राइब करते हैं, एक मेरा कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मदद होगी। तब तक के लिए नमस्कार।